जहां हुकूमत इस बात पर वज़िद है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च उसमें एक इंतशार का एलिमेंट होगा, लिहाजा उसे इजाज़त नहीं दी गई, ना ही इस्लामाबाद में एंटर होने दिया जाएगा किसी को, बल्कि हुकूमत बहुत बड़े पैमाने पर छापे मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, और कहीं MPO को इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रिटेक्स्ट यही है कि इमरान खान साहब की जमात ने इसे खूनी मार्च का नाम दिया और ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जारी किए जिससे नक्शे अमन का ख़तरा है, लिहाजा हुकूमत प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रही है और किसी तरह से भी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग इस तमाम इंतशार के बाद उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। और जिस तरह बदकिस्मत एक वाक़या हुआ, आज एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए लाहौर में, तो ऐसे वाक़यात के बाद तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं बनती। वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अब वो कल उसके ऊपर मौजूद 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन भून साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। एहसन भून साहब बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। एहसन भून साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो ये बताइए कि ये मेरी नाकिस राय में बहसीत एक तालिब इल्म में हमने यही पढ़ा है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ और जब फैज़ाबाद धरना केस आया और उसका पूरा एक डिटेल जजमेंट आई, तो मौजूद अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि क्या किस तरह का फ्रीडम ऑफ असेंबली किस हद तक है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, स्टेट का उसके अंदर क्या किरदार है, इदारों के अंदर उसका क्या किरदार है, और अगर कोई फतवे जारी करे या कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से इंसाइटमेंट करे उसके बारे में अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। क्या ये ऐन मुमकिन है कि वो एक फ़ैसला आ चुका, वो 2 मेंबर बेंच का था, ये 3 मेंबर बेंच होगा, उससे डिविएट भी कर सकती है, क्योंकि इख्तियार तो लामहदूद है सुप्रीम कोर्ट के पास। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वाकई लामहदूद इख्तियार हैं। जब आर्टिकल 187 की बात आ जाती है तो फिर इख्तियारात का कोई दायरा कार शायद रहता ही नहीं है। जैसे आपने देखा पहले मतलब जो आया था ये आर्टिकल 63A पे आई है जजमेंट, उसमें आर्टिकल 184(3) और 187 का भी आखिर में रेफरेंस दिया गया है जी। इसी तरह एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या राइट टू मूवमेंट है, ये एक फंडामेंटल राइट है किसी की भी शख्स का, किसी शहरी का, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ, दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पहले फैसले में दिया। मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में भी इन्हीं आईनी प्रोविजन को सामने रखते हुए और इसी फंडामेंटल राइट को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि PTI को जरूर गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए था कि वी वांट टू कम देयर और वी वांट टू हैव गैदरिंग और हम पॉलिटिकल एक्टिविटी। उसके नतीजे में गवर्नमेंट उनको जगह एलोकेट करती, ये गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जगह एलोकेट करें, वो ऐसी करें जहां पे वो अपनी एक पुरअमन एक्टिविटी कर सके। लेकिन ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस हवाले से इंसाइटमेंट, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि किसी भी हवाले से ना इसे आप फंडामेंटल राइट कह सकते हैं, ना इसे स्टेट के ऑपरेटिव को, सारा ऑपरेटर्स को चैलेंज करना मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई राइट नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी करना राइट है। और इस पे आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच भी बनाया, एक पिटीशन आई हाई कोर्ट बार की तरफ से, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक गुड ओमन है। ये भी मैं आपको अर्ज करूं, इसमें अगर ऑनरेबल जजेस इस सारी चीज को कंसिडर करते हैं, देखें हमने आज एक स्टेटमेंट दी कि हमने जो गिरफ्तारियां हुई, जो हैरेसमेंट हुई, जो वकला को पकड़ा गया या आम शहरियों को, उसको हमने कंडेम किया है। ठीक है कि ये गवर्नमेंट को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो मतलब है शहरियों पे तशद्दुद करे या उनके राइट की वायलेशन हो। हाँ, जहां कहीं वायलेंस हो, ये बिल्कुल स्टेट का हक है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हक है, जहां वायलेशन का किसी भी हवाले से खतरा हो तो उसका तदारक करे और उसको अवॉइड करे और ऐसी चीजों के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ठीक है, स्टेट को बिल्कुल, क्योंकि स्टेट की रेट उस वक्त तक मैं समझता हूं जब तक स्टेट मौजूद है किसी शख्स को स्टेट की रेट को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हम ये कहते हैं
कि ऑनरेबल जजेस जो बेंच बना है वो उनके राइट को इंश्योर करें, पॉलिटिकल राइट को, लेकिन साथ जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जी, उनको मद्देनजर रखते हुए एक रेगुलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि ना के सिर्फ स्टेट के साथ खिलाफ एक ऑनस्लॉट हो और एक ऐसी इंसाइटमेंट हो जिसमें रेबिलियन एक एलिमेंट हो, जिसमें स्टेट को आप देखें। लेकिन ऐसे सर मुझे ये बताइए कि आप जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ब्लैंकेट ऑर्डर देने से अदालत ने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने 2014 में गिरफ्तारियों से रोका था, फिर उसके बाद जो हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। हुकूमत जस्टिफाइड है कि जी एमपीओ का कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एमपीओ का कानून अगर आप देखें पुराना कानून है 1960 का सर, वो पुराना, तो उसके अंदर तो फिर इख्तियार ही इख्तियार है। आप किसी को रेगुलेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। हुकूमत कहती है हमारे पास इख्तियार है, हम गैर कानूनी कुछ नहीं कर रहे। ये बात एक ठीक है, मैं बात कानून की हद तक ठीक है, बल्कि मैं अगली बात अर्ज करूं, जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटी की मुनीब बात करते हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू लॉ जी। आप देखते हैं कि हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी सब्जेक्ट टू लॉ है। मुझे सिर्फ ये बता दें टुवर्ड्स द एंड, अदालतें जो हुकूमत का डिफेंस ये भी है कि जी पास्ट कॉन्डक्ट इनका बड़ा ख़राब है जी, 2014 में देखे क्या हुआ, इदारे वायलेट हुए, पीटीवी पे कब्जा हुआ, पार्लियामेंट के साथ क्या हुआ, बड़ा गंद फैल गया, पास्ट कॉन्डक्ट बड़ा ख़राब है। क्या अदालतें पास्ट कॉन्डक्ट को ऐसे मामलात में वेटेज देती हैं या नहीं? जो उनके सामने आज हालात उसको देखेंगी। बिल्कुल देती हैं और बिल्कुल देना भी चाहिए, बल्कि हमारी कोर्ट्स को बड़ा अलमिया है। माजी करीब में जितने फैसले आए हैं, देखिए पहले जो फैसला आया उसको इमरान खान साहब ने जितना कि जी रात को अदालतें क्यों खुली, जब अदालतों ने, मैं समझता हूं, मैं ओन करता हूं बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की नीचे की कि बात यह है कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आपने एज ए डेटरेंट इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है। आप मेहरबानी फरमाएं कि इस सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है दैट शुड प्रिवेल, कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल। और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके रुफ़काए कार अगर अदालत में आ गए, उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया तो उन्होंने गुनाह नहीं किया। मैं ये आप इसलिए बात कर रहा हूं, इसलिए उसके बाद ये आर्टिकल 63A का आया, उसमें देखें अदालत का हक है वो फैसला करे, मिनॉरिटी मेजॉरिटी, उसमें डाइसेंटिंग व्यू आ गया। बिल्कुल डाइसेंटिंग व्यू के वाले से लोगों के पास इख्तियार है उसके खिलाफ रिव्यू में चले जाएं, बाद में अदालत देखेगी कि इसको देखना है कि डाइसेंटिंग व्यू के बाद ये क्या चीजों को आगे कैसे लेके चलना है। अब देखने वाली बात है कि मौजूदा जो फुल बेंच है, जो 3 मेंबर बेंच है, ये इन्होंने भी अदालत के एहतराम और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की पासदारी करनी है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने खुदा न खास्ता मौकफ लेना है कि जी इसको ये जरूर करना चाहिए, ये हुकूमत ये करनी चाहिए। ये क्योंकि सर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आज आपने देख लिया कि वो दबाव दोनों तरफ से होता है। अब एक तरफ इमरान खान साहब करते हैं, आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि मैं यही बात करता हूं, मैं यही बात करने लगा हूं। जैसे आपने देखा कि जस्टिस नकवी साहब का नोट जो है उस पे यकदम आया और उस पे वो मोटो हुआ, तो उससे भी सूरत हाल जो है ना, वो चूंकि पॉलिटिकल जो हल्के हैं, जो हम मॉस के अंदर रहते हैं, हम पब्लिक के अंदर रहते हैं, जब खास तौर पे वकला के अंदर रहते हैं, वकला की जो ओपिनियन है ना वो बड़ी अजीब है इस हवाले से, वो सिर्फ कानून की बात करते हैं। और ये फ्रॉम द डे वन सिंस द इंसेप्शन ऑफ, आप खुद बारिस्टर हैं माशाल्लाह, कि अदालतें ओवरऑल सारी चीजों को रेगुलेट नहीं करती, या फिर सारी पार्टियों के केसेस को रेगुलेट करती है, या किसी एक बंदे के उससे खुदा न खास्ता शेक होता है कॉन्फिडेंस जन पब्लिक एट लार्ज का। इसलिए फॉर एग्जांपल आपने देखा है, मौजूदा हालात में भी देखा है, माजी में भी देखा है, हमारे कुछ अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान है, हाई कोर्ट में जो थे, तो उस हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज ने एतराज भी किया। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करते हुए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को
कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को आप होल्ड करना होगा, और मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, अपने अदारे के लिए।